आखिर शादी के 10 साल बाद समता देवी इस दुनिया को छोड़ के क्यों चले जाती है, सारी घटना की सच्चाई बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधेपुरा जिले के बुधमा लखराज में है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि समता देवी की शादी 10 साल पहले हुई थी, जो पत्थरगढ़ थाना अंतर्गत जमहाड़ा में किया गया था और उसका कैसे इस दुनिया से देहांत हो गया। हमारे पीछे में आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं हैं और इस गांव की बहुत सारे लोग हैं। सारी सच्चाई बताएंगे। बताया जा रहा है कि उसका पति जो है इस वक्त गांव में नहीं है, वो मजदूरी करने के लिए बाहर में गए हुए हैं और उसके समता देवी के 4 बच्चे हैं और उसके बावजूद भी वहाँ के परिवार के लोग बता रहे हैं कि वो खुद से जो है फंदा पे लटक गई। लेकिन इस परिवार वाले का बड़ा आरोप है कि उसके जो गोतनी थी और उसका जो भैंसुर था उसके द्वारा उसका गला दबा के उनका खात्मा कर दिया जाता है। आखिर क्या सच्चाई है? 4 बच्चे होने के बावजूद क्या समता देवी खुद से इस दुनिया को छोड़ के चली गई या फिर उसके साथ कोई घटना किया गया है? सारी जानकारी देंगे। मेरे साथ में उनकी भाभी है समता देवी की। क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। रानी कुमारी। हाँ। अच्छा, आपकी ननद की शादी जो है कितना दिन पहले हुआ था? 10-12 साल पहले हुआ था। 10-12 साल पहले। क्या वो बच्चा है? 4 बच्चे। कैसे घटना हुआ? कब आपको जानकारी मिली कि आपकी ननद जो है इस दुनिया में नहीं है? सुबह 7:30 बजे। 7:30 बजे सुबह में? हाँ। किसके द्वारा बताया गया? पड़ोसी के द्वारा। पड़ोसी के द्वारा बताया गया, घर के लोग के द्वारा नहीं बताया? अभी तक कोई फोन अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। नहीं। अच्छा, क्या वहाँ पे आप लोग जब पहुंचे सुबह में 7 बजे जानकारी मिली, कितना देर के बाद आप लोग वहाँ पहुंच गए थे? 3 घंटा की बात। वहाँ पहुंचे? हाँ। वहाँ पहुंचने के बाद आप लोग क्या देखे कि किस प्रकार से जो आपकी ननद खत्म हो गई थी? देखे तो आंगन में लेटे हुए थे। आंगन में थी? हाँ। हाँ उसके बाद लेटे हुए थे, कोई नहीं थे उनके साथ। हाँ कोई नहीं थे, सिर्फ अकेले ही आंगन में लेटे हुए थे। अगल बगल के पड़ोसी 2-4 थे। हाँ। उसके बाद कोई नहीं थे। बच्चा 4 थे। हाँ। उसके बाद कोई नहीं थे वहाँ। वहाँ पे जाने के बाद क्या पता चला आपकी ननद जो है दुनिया को छोड़ के कैसे चली गई? वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि दुनिया को छोड़ के चल के उसके भैंसू गोतनी यही फांसी लगा दी। ये कैसे कह सकते हैं आप तो वहाँ पे थे नहीं? बच्चा सबूत है हम सब लोग के पास। बच्चा सबूत है, बच्चा सारे चीज बताए हैं। अच्छा, बच्चा बताया? हाँ। उस समय बच्चा कहाँ था जिस समय जो है समता देवी के साथ घटना किया जा रहा था? 3 बच्चा सोए थे, एक बच्चा डर के मारे जागे हुए थे, लेकिन डर के मारे आंख मूंदे हुए थे उसके। डर के मारे वो नहीं कुछ बोल रहा था? नहीं सोचा कहाँ है वो बच्चा? बच्चा आही पे है, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है, कहीं उसको भेजे हैं। क्या गो लड़का क्या गो लड़की है समता? 2 ठो लड़का 2 ठो लड़की। ये दोनों है लड़की? 1 ठो लड़की है। एक और कहाँ है? एक उसी के पास है। अच्छा अच्छा, देखिए ये समता देवी की एक बेटी है और उनका जो है 2 बेटा है, 2 बेटी है समता देवी की। कुल 4 बच्चे हैं। ये बच्चे लोग जो है कहीं ना कहीं समता देवी के पास ही सोए हुए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा बच्चा है उसी के बारे में बोल रहे हैं समता देवी का, जो बोलता है। सबसे छोटी है वो बच्चा, इनसे भी छोटी है। वही बोल रहा है सब वही बात। बोल रहा है सब बात। वो माँ के बिना नहीं रहते थे। जब माँ सोते थे तभी सोते थे। क्या साल का बच्ची है वो? 6 साल की। वही बेटी सब बात बता रहे हैं। हाँ, वही बेटी सब बात बता रही। देखिए, घटना की सही जानकारी लोगों को पता भी नहीं चलता क्योंकि उस घर में उस वक्त कोई नहीं था। रात के 11-12 बजे की घटना बताया जा रहा है। कितने बजे? 1 का बीच का। अच्छा, कब आपको आपकी ननद से बातचीत हुई थी? 10 बजे। रात में भी? हाँ, 9-10 में फोन आए थे, 10-10 में फोन रखे थे। मतलब जिस रात में आपकी ननद के साथ घटना हुआ उस रात में भी आपको बातचीत हाँ, हुई उस थी? रात में भी हम सब लोग से बात हुआ था। हाँ, क्या बोल रही थी? कभी कुछ बताई थी कि इस तरह का विवाद है, लड़ाई है, झगड़ा है? कुछ बताई? सुबह में थोड़ा बहुत हुआ था, ठीक है। उसका भैंसू सरफ के गोतनी मारने जा रहा था, उसको हम समझा दिए। बोले आप शांत रहिए, हम सब लोग जाएंगे, आप आ जाइएगा। उसी रात के बीच उस घटना की। अच्छा, वहाँ के लोग तो बता रहे हैं कि जो है आपकी ननद खुद से फंदे पे लटक के चली गई है। इसमें क्या सच्चाई है? झूठ बात है, सारे झूठ बात है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो लोग? ऐसा इसीलिए बोले से वो बचा रहा है उन सब परिवार को। 4 बच्चा को नहीं देखते, सिर्फ अपना परिवार को बचा रहे। हमको 4 बच्चा का इंसाफ चाहिए ना। 2 बेटा को रख लिए, 2 बेटी को हम सब लोग के साथ दे दिए। बच्चा का इंसाफ चाहिए, उसका सिवा कुछ नहीं चाहिए। बेटा सब कहाँ है? वहीं पे? वहीं पे 2 बेटा है। उसका पति आया बाहर से कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आए। पति से बातचीत हुई आप लोग? अभी तक नहीं बात हुआ है पति से। पति से कोई बात नहीं? कोई बात नहीं। फोन कर रहे हैं, मोबाइल के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए सब लोग का। नंबर भी ब्लैक लिस्ट में हाँ, डाल दिया? नहीं विश्वास तो आपको कॉल लगा के दिखाते हैं। हाँ, हाँ, अभी तक कोई बातचीत नहीं? कोई बात नहीं हुआ है। बताइए, बड़ा गजब की घटना है भाई। किसी की पत्नी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएगी। 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप देख सकते हैं। ये बच्ची है और भी 3 बच्चे हैं। 4 बच्चे रहेंगे जिनके,
अब पत्नी इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी तो उनके पति जो है उनके परिवार वाले से बातचीत भी नहीं करेंगे क्या? हाल चाल भी नहीं पूछेंगे कि मेरा बच्चा कैसा है? आप समझ सकते हैं कि घटना क्या मोड़ ले रहा है भाई। जिसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रहेगी वो तो बेचैन हो जाएंगे बाहर में भी, लेकिन बताया जा रहा है कि जब उनको फोन करते हैं तो फोन रिसीव करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है उनका पति का भी उसमें जरूर हाथ है, संलिप्तता जरूर है, उनको सब बात पता होगा। उसके बावजूद में भाई फोन इधर से किया जा रहा है तो फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, उनको कोई चिंता है ही नहीं। अब बताइए ना कि 4-4 बच्चे जब हैं जिनके, उस बच्चे का परवरिश कैसे होगा? जब माँ नहीं है, बच्चे का माँ चली गई दुनिया को छोड़ के, उनका तो फिर से दूसरा कोई साथी हो जाएगा। लेकिन ये 4 जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका भरण पोषण कैसे होगा, ये बड़ी बात है। हम बात करेंगे समता देवी के जो पिताजी हैं। बताया जा रहा है कि समता देवी की जब शादी हुई थी उससे पहले उनकी माँ देहांत हो गई थी, यानी बिना माँ का बेटी थी वो। और बड़े धूमधाम से ये पिताजी हैं शादी किए थे कि बेटी का शादी, माँ तो नहीं है लेकिन हम धूमधाम से शादी करके अपनी बेटी को बिदागरी कर देते हैं। लेकिन आज यही पिता है जो अपनी बेटी को कहीं ना कहीं अग्नि दे के आए हैं, मतलब दाह संस्कार करके पिताजी आए अपने सामने में। बताइए क्या जमाना है, अपने आँख के सामने में कोई पिता अगर बेटी को जलते हुए देखे तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा। यही पिता मेरे साथ में है। क्या नाम है बाबा आपका? राम अवतार महतो। कैसे आपकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली गई? कैसे चलेगी कोई पता नहीं चल रहा है कि मतलब सब चीज करते हुए, मतलब रात में दोनों भौजाई ननद बात करते हुए, मतलब रात 11-12-1 बजे रात में उसको खत्म हो गया, खत्म कर दिया वो लोग। खत्म कर दिया। अच्छा, आपके दामाद से बातचीत हुई है? वो कल से जब आपकी बेटी खत्म हुई तो उसके बाद बातचीत हुई है? बातचीत हमसे तो नहीं हुआ है और किसी से हुआ है तो उसको बोला है कि हम आ रहे हैं तो देखेंगे। क्या लग रहा है आपको कि आपका दामाद का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है क्या? तब न है, नहीं तो जो मेरा जिसका पत्नी मरेगा तो ऐसी तरह से बोलेगा कि हम आ रहे हैं, उसको पकड़ के रखिए बाबा, कम से कम बच्चा को संभाल के रखिए, ऐसे ही बोलेगा तब ना हम समझेंगे कि हाँ ठीक बोल रहा है। एकदम उखड़ बात बोलता है। कै गो बेटा आपको? हमको 2 बेटी था और 1 बेटा है। 1 बेटा है। हाँ। अच्छा, जिसमें मैं शादी विवाह कर रहे थे बेटी का, उसमें तो आपकी पत्नी नहीं थी। नहीं थी। क्या सोचे थे कि आपका बेटी के साथ इस तरह घटना हो जाएगा? कभी सोचे थे? नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचे थे कि बढ़िया जितना अपना उनको क्षमता था उस तरह से हम शादी किए हैं बड़ा खुशी से। मगर कुछ दिन हुआ बढ़िया रहा, अब भी बढ़िया था, ये अचानक कैसे कर दिया। हाँ, बाल बच्चा करके सब घर मकान भी बना लिया था। अब तो हम सोचे कि बूढ़ा आदमी है, अब निकल गया बाल बच्चा हमारा सब ठीक है, मगर ये सब क्या सोच के कर दिया। हम कल से आवाजें बंद है, आवाज बंद है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? क्या इंसाफ चाहते हैं अपनी बेटी के लिए, अपने नतनी नाती के लिए? बेटी तो आप चले न गए, नतनी के और नाती के लिए कुछ हमको इंसाफ चाहिए आप लोगों से। बताइए, दुख तो सबसे ज्यादा उस बच्चे को है जो 4-4 बच्चे हैं, उनका परवरिश कैसे होगा जब इस दुनिया में उसकी माँ नहीं है और पिताजी को कोई चिंता है ही नहीं, तो उस बच्चे का क्या हाल होगा आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हम बात करेंगे भाभी से। अच्छा, उसको माँ तो नहीं थी समता देवी को, कहीं ना कहीं भाभी जो है माँ के समान होती है। कभी आपसे विवाद भी हुआ था? कभी नहीं हुआ था हमसे। कैसा स्वभाव था समता का? एक जैसे माँ अपना बेटी के रखते तो ऐसे स्वभाव था उसको। अच्छा, समता से जब बातचीत हुई तो कभी लग रहा था कि आपकी जो है ननद इस तरह से कर लेगी, इस तरह से उसके साथ हो जाएगा? कभी नहीं सोचे थे हम ऐसा होगा, लेकिन अचानक उसको ननद, उसका अथी भैंसुर, उसका गोतनी कर दिया ये सब विवाद। अच्छा, एक बात बताइए, 4 बच्चे हैं समता देवी के, कैसे रहेगा वो चारों बच्चा? उनका इंसाफ चाहिए, यही न सोचेगा उसका बच्चा कैसे रहेगा। इंसाफ चाहिए। जो बाप अभी न देखता वो बाद में क्या देखेगा बच्चा सबको, जो पहले न देखता वो अब क्या देखेगा। कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी तो बढ़ गई। अब समता देवी के 4 बच्चे हैं, अब वो रही नहीं दुनिया में, अब तो आपको एक माँ की तरह भी उनको बच्चा को देखना पड़ेगा आप ही को ना। हम बच्चा के देखेंगे माँ की तरह, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए बच्चे के लिए। हाँ, हम चारों बच्चा का माँ बनेंगे, लेकिन उनको इंसाफ चाहिए। देखिए, आखिर करने के लिए तो इन लोगों को करना ही पड़ेगा, ये लोग करेंगे भी, लेकिन जो 4 बच्चे के पिता हैं उनकी क्या जिम्मेवारी होती है भाई? अभी 4 बच्चे ये लोग रोड पे आ गए हैं। क्या नाम है बाबू आपका? आरुषि। क्या नाम है? आरुषि कुमारी नाम छे। मम्मी का के मार लगा है? बड़की मम्मी। बड़की मम्मी। कहाँ रह तू जब मम्मी जब खत्म बैग लेता है?
सुतल रहिए घर सुतल रहा। हाँ ऐसे पहले लड़ाई उड़ाई भले रहे तोरा बड़ी मम्मी से हाँ दिन में भले रहे हाँ तो मम्मी उस समय में तोरा आर के नहीं कुछ कहल का। ना ये छोटी बच्ची है, इससे हम क्या बात करें, ये क्या बोलेगी। आज आप समझ सकते हैं इस बच्ची के सर से माँ का साया खत्म हो गया। बड़ी दर्दनाक घटना है, बहुत दुख की बात है कि सबसे ज्यादा इस बच्ची पे दया आता है कि इस बच्ची लोगों का कैसे जिंदगी कटेगा। बाकी हम पतरगढ़ थाना प्रभारी से भी नम्र निवेदन करेंगे कि आपके थाना में आवेदन दिया गया है और उस आवेदन पे आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें और जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी अविलंब की जाए और इस बच्चे को इंसाफ दिलाने का कृपा की जाए ताकि इस बच्चे का जिंदगी कल संवर सके और इस बच्चे का पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो सके। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के घटना के बारे में कि 10 साल जब बच्ची का शादी का हो जाए, 4-4 बच्चे हो जाएं, उसके बावजूद भी एक छोटा सा जलावन की लड़ाई के लिए बताया जा रहा है कि उसका गोतनी और जो है भैंसुर दोनों मिल के उनका खात्मा कर दिया जाता है और पति को कोई चिंता नहीं है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। टीवी टाइम्स देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।